वेरिलॉग लर्न बाय डूइंग के इस लेक्चर में मैं आपका स्वागत करता हूं। पिछले क्लास में हम लोग एक एग्जाम्पल के तहत एक एग्जाम्पल से वेरिलॉग कोड लिखना सीख रहे थे। हम लोगों ने स्टेप बाय स्टेप इसे लिखा था। हम एग्जाम्पल यह था कि रेड लाइट, उसके बाद येलो लाइट, उसके बाद ग्रीन लाइट और फिर से रेड लाइट। हमने देखा था कि रेड के बाद येलो एक तरह का सीक्वेंस है, येलो के बाद ग्रीन। तो हम लोगों ने इसे हम समझे थे कि एक सीक्वेंशियल मशीन होने जा रहा है, यह एक सीक्वेंशियल मशीन होने जा रहा है। और फिर हम लोगों ने वेरिलॉग कोड लिखा था, जो उसके बाद आज हम लोग इसमें कुछ सुधार करेंगे। हमारा कोड क्या था? हमारा कोड था कि हर एक क्लॉक में मैंने ऑलवेज पॉजिटिव एज ऑफ द क्लॉक पे क्या हुआ था, आपका स्टेट को चेक करे। स्टेट केस स्टेट में अगर केस रेड स्टेट है तो देन उसके बाद ये एक स्टेट वेरिएबल मैंने डिक्लेयर किया था, उसको अपडेट करते जा रहे थे। वो येलो स्टेट में चला जाए, येलो स्टेट का मतलब 0 1। अगर वो ग्रीन स्टेट में है तो वो फिर से रेड स्टेट में चला जाए, और डिफॉल्ट यानी कि 0 0 0 1 1 0 या 1 1 जैसे डिफॉल्ट स्टेट में है तो फिर से कहां चला जाए? रेड स्टेट में। इस तरह से वेरिलॉग कोड हम लोगों ने लिखा था। फिर हमने कहा था कि आउटपुट बल्ब को ग्लो कराने के लिए हम लोगों ने एक अलग से ऑलवेज ब्लॉक लिखा है। ये कमेंट मैंने लिखा है, यहाँ पर ये कमेंट है आउटपुट लॉजिक। मैंने स्टेट चेंज को अलग लिखा, आउटपुट लॉजिक आउटपुट बल्ब को ग्लो कराने के लिए एक अलग से लिखा। कारण भी बताया था इस चीज को यहाँ क्यों नहीं लिखा, रेड स्टेट RYG मैंने एक रजिस्टर डिक्लेयर कर दिया है और यही आपका बल्ब से कनेक्टेड है। यही आपका रेड बल्ब, ग्रीन बल्ब, रेड बल्ब, ग्रीन बल्ब, आपका येलो बल्ब, ग्रीन बल्ब, इस तरह से कनेक्टेड है। यही पिन आपका, यही जो आउटपुट है कनेक्टेड है। तो एक बार मैंने रेड RYG, एक बार मैंने 1 यानी कि इसके 3 बिट का है, रेड वाले को जो रेड से कनेक्टेड है वो ग्लो होगा, अगली बार येलो वाला, अगली बार आपका ग्रीन वाला। इस तरह से मैंने डिफॉल्ट में मैंने फिर से रेड को ही ग्लो किया। ये हम लोग पिछले क्लास में कारण भी बताया, आप कमेंट में लिखिए इसको। मैं रेड RYG को यहाँ क्यों नहीं लिखा, RYG को यहाँ क्यों नहीं लिखा, अलग से क्यों लिखा, पिछले क्लास में डिस्कस किए, इसे कमेंट में लिखिए। आज मैं क्या कर रहा हूं, इसमें कुछ मॉडिफिकेशन कर रहा हूं। मान लीजिए कि एक और इनपुट दिया गया है। पहले इनपुट था आपका केवल एक क्लॉक था और कोई इनपुट नहीं था बिसाइड दिस, और आपका रेड, आपका RYG 0, RYG मान लीजिए कि इसको मैं लिख दे रहा हूं 1, RYG इस तरह से अगर डिक्लेयर किया है तो 2। ये रेड से कनेक्टेड था, येलो से, ग्रीन से ऐसे कनेक्टेड था। लेकिन अब एक और इनपुट मैंने बढ़ाया है, उसे कह दिया हूं रीसेट। ये क्या करेगा? रीसेट कर देगा। इसे मैंने एक्टिव लो रखा, लो पर ये क्या करेगा? रीसेट कर देगा। किसी भी स्टेट में हो आप क्या करेंगे, जैसे ही रीसेट पर 0 होगा वो आपको क्या करेगा? एक्टिव लो रखा हूं इसको मैं, तो वो क्या होगा? रीसेट हो जाएगा। इसे हम लोग आप देखेंगे जब भी रीसेट को दिखाते हैं तो किसी भी स्टेट से रेड पे चला जाए, रीसेट जब हो तो वो रेड पे चला जाए। केवल में इसको कॉम्प्लिकेटेड ना कर केवल आप देखेंगे कि रीसेट को केवल यहां दिखाते हैं, लेकिन यह किसी भी स्टेट पर हो तो रीसेट पे आ जाए। हर स्टेट से ना दिखाकर केवल एक रीसेट को यहां दिखा देते हैं। कॉम्प्लिकेटेड डायग्राम ना कर हम लोग सीधे रीसेट को यहां दिखा देते हैं। किसी भी स्टेट पर हो रीसेट में चला जाए, रेड पे चला जाए। किसी भी स्टेट पर हो जैसे ही रीसेट प्रेस करे वो रेड पे चला जाए। क्या मॉडिफिकेशन करेंगे? यहां ध्यान दीजिए। ऑलवेज एट पॉजिटिव एज ऑफ द क्लॉक पे लिखे ही थे, यहीं पर हम और लगाकर फिर से आप लिखिएगा, यहीं पर आप और लगाकर, अगर आप एक्टिव लो है, रीसेट एक्टिव लो है तो हम निगेटिव एज ऑफ रीसेट में यहां पर इनपुट रीसेट का नाम दिया हूं RST। समझे बात को? निगेटिव पहले ये हाई रहेगा, जैसे ही अब ये ब्लॉक ऑलवेज ब्लॉक पॉजिटिव एज पर क्लॉक, इसके सेंसिटिविटी लिस्ट में निगेटिव एज ऑफ द रीसेट। जैसे ही रीसेट हाई से लो होगा तो फिर वो उस समय भी ये ऑलवेज ब्लॉक के अंदर चला जाएगा। यहां ध्यान दीजिए, पॉजिटिव एज ऑफ क्लॉक या निगेटिव एज ऑफ द रीसेट। उसके बाद थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करके हमने एक्टिव लो रखा है। यहां पर देखिए ऑलवेज बिगिन यहां होगा तो कोई दिक्कत नहीं था, यहां तक तो बिल्कुल ठीक था। इसको मैं जो पहले वाला है उसको सिर्फ रिलैक्स नहीं लिख देता हूं, बिगिन यहां तक ठीक था। इसको भी मैं इंट्रोड्यूस कर रहा हूं प्रोग्राम अपने कोड में। पॉजिटिव एज ऑफ द क्लॉक या निगेटिव एज ऑफ द, या तो कोई रीसेट दबाते हैं उस समय बिगिन इस ब्लॉक में इंटर करे, इसके सेंसिटिविटी लिस्ट में दोनों डाल दिए। उसके बाद देखिए यहाँ चेंज क्या करें, आप फिर से लिखिएगा, यू राइट इट अगेन।
यहां मैं इफ लिखकर इफ नॉट RST, अगर नॉट RST हो, ये कब होगा? इफ नॉट RST, RST 0 होगा तो नॉट ऑफ 0, अगर RST 0 होगा तो ये क्या हो जाएगा? 1 होगा। यानी कि जैसे ही कंडीशन ये ट्रू होगा, जैसे ही कंडीशन ये ट्रू होगा, जैसे ही कंडीशन ट्रू होगा, थोड़ा जगह बना रहे हैं, थोड़ा जगह बना रहे हैं, और आपका क्या होगा? आपका क्या होगा? पहले क्या करेगा आपको? अगर स्टेट जो है वो स्टेट चला जाए रेड स्टेट। जैसे ही कोई रिसेट दबाया है, जैसे ही कोई रिसेट दबाए, यानी कि रिसेट दबाने का मतलब क्या? जैसे ही रिसेट पर लो आए, लो का नॉट ऑफ 0 यानी कि 1, जैसे ही ये 1 हो, आपको क्या हो? यहाँ पर इफ चेक करता है ये 1 है कि नहीं। ये कंडीशन फुलफिल कब होगा? जब रिसेट 0 होगा, रिसेट का 0 यानी कि जब ये कंडीशन 1 ट्रू होगा, जब यहाँ ट्रू मिलेगा ये चलेगा। एल्स, बस इतना ही जोड़ दिए, एल्स। अब यहां पर केस स्टेटमेंट लिख दीजिए, केस स्टेट। अगर रिसेट नहीं दबाया है तो स्टेट पर ध्यान दे, जैसे जैसे स्टेट है वैसे वैसे ग्लोक लाते चले जाओ। अगर रिसेट दबा दिया, क्लॉक हो या रिसेट पर चेंज हुआ हो, जैसे सेंसिटिविटी लिस्ट में मैंने नेगेटिव एज ऑफ द रिसेट रख दिया। जैसे ही नेगेटिव एज ऑफ द रिसेट, पहले ये हाई था, रिसेट पर हाई था, मैंने क्या किया? इसको लो, एक्टिव लो है, देखिए जैसे ही 0 करेंगे वैसे ही क्या होगा? आपका यहाँ चेक करेगा, इफ रिसेट पर 0 हुआ यानी कि 1, ये कंडीशन ट्रू हो गया, स्टेट रेड स्टेट पर चला जाएगा। एल्स आपका ये चलता चला जाएगा। अगर रिसेट नहीं दबाए हैं तो आपका बिल्कुल ये सारे चलते चले जाएंगे। पहले रेड स्टेट से येलो से आपका ग्रीन से आपका रेड। अगर डिफॉल्ट में जाता है तो आपका रेड में ही रहे। और हर स्टेट के लिए मैंने बल्ब को अलग, आउटपुट मैंने अलग, स्टेट ट्रांजिशन अलग लिखा है, आउटपुट मैंने अलग लिखा है। आउटपुट मैंने कारण क्या है? व्हाट इज द रीजन बिहाइंड यूजिंग ट्रू ऑलवेज? प्लीज कमेंट इट, आई हैव ऑलरेडी कवर्ड इट इन द प्रीवियस लेक्चर। आज मैंने क्या दिखाया? रिसेट को कैसे इंक्लूड करेंगे। रिसेट कहीं से भी, यहाँ रिसेट केवल यहाँ दिखाया है, कहीं से भी रिसेट दो, किसी भी स्टेट पर हो, रिसेट किसी ने प्रेस कर दिया, यानी कि मान लीजिए कि ऐसे था, फिर से मैं दिखा रहा हूं, ये आपका क्लॉक था, रिसेट आपका इस तरह से आपका रिसेट पिन पर आपने हाई देकर छोड़ रखा था, ये आपका रिसेट है, ये आपका रिसेट है। जैसे ही यहां इसको हम 0 करेंगे, जैसे ही यहां इसको हम प्रेस करके 0 करेंगे, वैसे ही जैसे ही 0 हो, पहले ये हाई है, इसको एक्टिव लो बनाया है, इसको एक्टिव, जैसे ही इसको 0 करेंगे, जैसे ही इसको 0 करेंगे, यानी कि ये कंडीशन ट्रू हो जाएगा। इफ नॉट रिसेट 0, यानी कि यहां पर क्या हो गया? 1, नॉट ऑफ रिसेट। इफ ये ट्रू मिला, ये वाला चला गया। जब रिसेट 1 है तो यहाँ फॉल्स मिला, ये वाला पार्ट रन नहीं करेगा, इफ कंडीशन ये फॉल्स, एल्स चलता चलेगा। अगर यहाँ पर आपने रिसेट नहीं दबाया है, हाई मिलेगा, हाई 1 का नॉट 0, ये कंडीशन फॉल्स हो गया, इफ कंडीशन फॉल्स, ये वाला पार्ट नहीं चलेगा, और केस मिला, और एल्स, ये वाला एल्स वाला पार्ट चलता रहेगा। अगर रिसेट नहीं दबाए हैं तो एल्स वाला पार्ट चलता रहेगा। अगर रिसेट दबा दिए हैं, एक्टिव लो रखे हैं, यानी कि रिसेट दबाएगा तो 0 मिलेगा। 0 का देखिए इफ कंडीशन, 0 का नॉट ट्रू, 0 का नॉट, जब 0 होगा तो ये नॉट क्या हो जाएगा? ट्रू हो जाएगा। नॉट ऑफ 0 1 यानी कि ट्रू, जैसे ही ट्रू ये रेड स्टेट में चला जाएगा। ये मैंने देखा किस तरह से हम लोगों ने डिजाइन में रिसेट को इंक्लूड किया। अब हम आगे और मॉडिफिकेशन करेंगे, तो आप इसको समझिए। कारण मैंने 2 क्वेश्चन कमेंट में लिखिए, दोनों ऑलवेज ब्लॉक अलग अलग क्यों है, और आपका रिसेट को कैसे इंक्लूड किए, ये रजिस्टर क्यों लिए, इसको R/G को रजिस्टर क्यों लिए हैं, ये रजिस्टर वेरिएबल क्यों डाटा टाइप से क्यों डिक्लेयर किए, एक कमेंट में आप लिखिए। आगे हम और मॉडिफिकेशन करेंगे।